जल प्रलय, सैलाब, आसमानी आफत, कुदरत के कहर के आगे कोई नहीं टिक पाया है। जिस गुजरात मॉडल की सरकार तारीफ करते नहीं थकती थी, उस गुजरात की आज हालत देख लीजिए। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौसम के आगे घुटना टेकता नजर आ रहा है। जल प्रलय की इस जलजले में आज आधा गुजरात जूझ रहा है। जानकारी के मुताबिक बीते 4 दिनों में ही इस पूरे सीजन की 25% बारिश हो चुकी है। वहीं बाढ़ बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौत का ये जो आंकड़ा है वो आगे अभी बढ़ भी सकता है। गुजरात के राजकोट, आणंद, मोरबा, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका शहरों में सेना की टुकड़ी को रेस्क्यू के लिए तैनात किया गया है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अब तक 23,000 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर भी चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। नदियों में उफान की वजह से यहाँ के मशहूर सरदार सरोवर डैम के 23 गेटों को खोल दिया गया है। ऐसे करने की वजह से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पानी के दबाव के चलते बांध टूट भी सकता था। ऐसी सिचुएशन में हालात और खतरनाक हो जाते। ये वडोदरा की तस्वीरें देख लीजिए, जहां लोग एक फ्लाईओवर से अपने शहर को देख रहे हैं। वो शहर जो पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश का पानी इनके घरों में घुस चुका है। काफ़ी दूर बड़ी इमारतें भी देखने को मिल रही हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं और बीच में घनी बस्ती है। पूरी बस्ती पानी के अंदर डूब चुकी है और यहाँ रहने वाले लोग फ्लाईओवर के ऊपर खड़े अपने आशियानों को देख रहे हैं। वडोदरा का मशहूर काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूब चुका है। मंदिर के बाहर रखी हाथी की मूर्ति, बाहर बने चबूतरे, मंदिर का मुख्य द्वार, सब कुछ पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। अब कच्छ की इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर पानी भर गया है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है। एक गाड़ी पानी के अंदर समा चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ी ने भी उसके आगे सरेंडर कर दिया है। गुजरात में हाल कुछ ऐसा है कि पानी में डूबती जिंदगियों को बचाने के लिए वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर को पहुंचना पड़ा है। वडोदरा देसर में करीब 30 घंटे से महिसागर नदी में कुछ लोग फंसे थे। इन्हें बचाने के लिए स्पेसिफिकली हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। बाढ़ बारिश के अलावा अब एक आतंक गुजरात में मगरमच्छों का भी देखने को मिल रहा है। जल भराव के चलते मगरमच्छ सड़कों और लोगों के घरों में पहुंच गए हैं। वडोदरा की यूनिवर्सिटी में जब एक मगरमच्छ पहुंच गया तो वहां अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ इतना बड़ा था कि वन विभाग की टीम भी सख्ते में आ गई, जिसके बाद स्टूडेंट्स भी मदद के लिए आगे आने लगे। हालात ये रहे कि 8 लोगों को मगरमच्छ को दबोच कर उसके ऊपर बैठकर उसे कंट्रोल करना पड़ा। स्मार्ट सिटी वडोदरा की एक और तस्वीर देखिए। वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क भारी बारिश के चलते बुरी तरह से टूट चुकी है। ये वही सड़क है जिससे हर दिन हजारों लोग, विदेशी मेहमान भी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आते जाते हैं। सोचिए, ऐसे में विदेशी मेहमान इस सड़क को देखेंगे और भारत आएंगे तो उनके लिए भारत की क्या छवि बनेगी। अब देखिए, माना गुजरात में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि गुजरात से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछले 2-3 साल से हर साल गुजरात में कोई ऐसा ही हालात बनते हैं और हर बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में कुछ सवाल सरकार से भी पूछने ज़रूरी हो जाते हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में राज्य के सुधार में ज़्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं तो एक बार उसका डेटा भी देख लेते हैं। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी यहाँ 26 में से 26 परफेक्ट स्कोर के साथ यहाँ से जीती थी। वहीं 2024 में बीजेपी 26 में से 25 सीटें जीती हैं। एक बनासकंठा की सीट है जिस पर इस बार कांग्रेस की जीत हुई थी। इस डेटा को बताने का मतलब ये था कि पिछले 5 सालों से यहाँ बीजेपी का ही राज रहा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, गुजरात के लोगों ने बीजेपी को ही चुना है और उनको ही पसंद किया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब पता था कि हर साल ऐसी बारिश होती है, बाढ़ के हालात ऐसे बनते हैं, तो नेताओं ने ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर नुकसान से बचा जा सकता था, जानें बचाई जा सकती थी, तो ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए गए। बहरहाल स्थिति ये है कि कम से कम 30 लोगों की बाढ़ बारिश से मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यानी मतलब ये है कि गुजरात के लिए आने वाले दिन भी आसान नहीं होंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।